Good morning, friends. Exercise 12.2, question number 1. A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree. AB equal to 9 meter. Angle C 90 degree है. Now angle C, right? Angle C 90 degree. So now D A and B. Is it clear? कि angle C is a 90 degree. Is a right angle. AB equal to 9 meter. BC 12 meter. CD is a 5 meter. And now AD is a 8 meter. तो एरिया फाइंड करना है. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD. तो सम ऑफ द ट्रू ट्राइंगल, दोनों का एडिशन करो तो आपको मिल जाएगा. किसका एरिया मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD. बट दिस एंगल इज नाउ ट्राइंगल BCD. दिस एंगल इज अ राइट एंगल. तो 1/2 राइट एंगल का एरिया की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड मीन्स height is a 12, right? Okay, now area of right triangle BCD equal to 1/2 base CD into height is a BC equal to 1/2 CD 5 BC 12. 2 6 are 12, तो 5 6 5 are 30 मीटर स्क्वायर. ट्राइंगल BCD का एरिया मिल गया आपको 30 मीटर स्क्वायर. तो ये कि नाउ ट्राइंगल ABD, इसका एरिया फाइंड करना है. कि AB और AD दिया आपको पास, BD नहीं है. तो इसके लिए ये साइड है बेटा राइट एंगल है. हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मिल जाएगी आपको. कि नाउ ट्राइंगल BCD angle C equal to 90 is hypotenuse is a BD square equal to BC square plus CD square equal to BC is a 12 square plus CD is a 5 square. So now 144 plus 25 equal to 169 BD square. So now BD equal to 13 मीटर. तो क्या BD मिल गया अभी. तब ये ट्राइंगल के ट्राइंगल BAD हेरोन्स फॉर्मूला. नाउ ट्राइंगल BAD इसमें सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2. नाउ 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. चलो सबका एडिशन करो. 9 प्लस 18 17 प्लस 13 17 प्लस 13 एडिशन करो या 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 मीटर S मिल गया आपको, राइट. S. तो अब एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD इक्वल टू स्क्वायर रूट S in bracket S minus A, S minus B and S minus C equal to S semi perimeter square root 15 meter. 15 minus 9 15 minus 9 15 minus 8 and now 15 minus 13 equal to square root 15 minus 9 6 15 minus 8 is a 7 and a 15 minus 13 is a 2 equal to square root 15 means 5 into 3 into 6 means 3 into 2 into 7 into 2. पेयर बना दो अभी. स्क्वायर रूट 5 की कोई पेयर नहीं है, 3 और 3 दोनों की पेयर मिल गई 3 स्क्वायर. 2 और 2 की पेयर पर 2 स्क्वायर. अब 7 5 35. तो नाउ एरिया इक्वल टू
3 टू जा 6√35 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया मिला आपको? एरिया ऑफ बी ए डी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ, ये पूरा एरिया फाइंड करना है, दोनों का, दो ट्राइंगल का सम कर दो एरिया का, राइट। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी। बी सी डी का एरिया कितना आया था? हमने फाइंड किया 30 मीटर। नाउ एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी इक्वल टू 30 प्लस 6√35, 6√35 हो गया। क्लियर? ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये दोनों में से कॉमन निकाल सके, 6 बाई 30, तो 6 कॉमन, तो 5 प्लस √35 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए। अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में कर देना, एकदम इजी है उसमें, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको बता दो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी। सारी साइड दिए बेटा, दोनों का, दो ट्राइंगल का सम करके सॉल्व कर देना। क्लियर हो गया? नंबर 3 जो राधा है, राधा मेड अ पिक्चर। आपको टेक्स्ट बुक ही दिया है, टेक्स्ट बुक रखना, आपको बता रहे। नंबर 3 यस, ये रहा। उसका ईच पार्ट फाइंड करना है, तो ये क्या होगा आपका? राइट, ये पार्ट है बेटा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। फर्स्ट के लिए देखो हाइट 5 है, तो ये भी क्या है कि 1 और ये भी 1, तो हेरोन्स फॉर्मूला उसके लिए यूज़ कर दो। ये 5 और ये 1 लिखा है, ठीक है। देखना बेटा, आपको पता चले फर्स्ट क्या है 1, तो ये 1 है और ये भी 1 है, 5 1 1 हेरोन्स फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड ये फोर्थ फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट के लिए क्या? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। और ये पार्ट के लिए जो नंबर 2 के लिए L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये इसका ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 2 और 3 होमवर्क में हो गया। क्लियर? नाउ नंबर 4, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। क्या है? ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में क्या है? सेम बेस एंड सेम एरिया है। If the sides of the triangle are 26 cm, 28 cm and 30 मीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर दो, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से, कि सारी साइड है सेमी पेरीमीटर। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, तो स्मॉल है 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, सबका एडिशन करो, 26 प्लस 28 प्लस 30 84 डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। S इक्वल टू क्या है? 42 सेंटीमीटर हो गया, 42 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, नाउ S माइनस A इक्वल टू स्क्वायर रूट S। सेमी पेरीमीटर इज अ 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30 equal to square root 42 minus 26 16, 42 minus 28 14, 42 minus 30 तो क्या आएगा? 12। अब पेयर निकाल दो बेटा, 42 है तो 7 इंटू 6, ये 16 तो क्या आएगा? डायरेक्ट 4 स्क्वायर, 14 तो 7 इंटू 2, ये 12 है तो 6 इंटू 2, 6 2 12 इक्वल टू, पेयर बना दो अभी 7 का, देखो 7 और 7 की पेयर मिल गई तो 7 स्क्वायर इंटू 6, और ये 6 की पेयर हो गई तो 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 2 तो 2 स्क्वायर, सबकी पेयर हो गई। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, सबका मल्टीप्लीकेशन तो 7 6 जा 42, 42 2 जा 42, 2 जा 84, 84 4 जा, तो क्या आएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया में? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर।
राइट। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वही एरिया किसका है बेटा, आपको दिया है पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेटा ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये ट्राइंगल है, सेम बेस है दोनों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना, तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये जो आपको हाइट दिया है, बेस दिया है 28, हमको हाइट फाइंड करना है, पर एरिया कहाँ से, एरिया वही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब हाइट के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या आंसर, 336 इक्वल टू बेस दिया आपको 28, हाइट हमको फाइंड करना है, हाइट इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 28। चलो अभी डिवीजन करो, देखिए हाइट आएगी h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, फोर्थ नंबर इज क्लियर। अब नाउ नंबर नेक्स्ट इज अ फिफ्थ नंबर, टेक्स्ट बुक रख लेना, आपको पता है बेटा। देखो फिफ्थ नंबर फिफ्थ के रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन क्रॉस ऑफ 18 cows to gaze, each side of the rhombus 30 मीटर, its longer diagonal 48 दिया है, much area of grass field which area cow is being getting, राइट। रोम्बस होता है, रोम्बस में क्या है, तो रोम्बस ड्रॉ कर रहे कि रोम्बस है, रोम्बस ए बी सी डी, ये डायगोनल है, कहते हैं ईच साइड ऑफ 30 मीटर, 30 और 30, ईच साइड हो गई 30, डायगोनल दिया 48, इसका एरिया फाइंड कर दो, इंटू 2 कर देना, मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए कि एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा आपको। अब क्या पूछा है आपको कि ईच काउ विल बी 18 काउज है, तो जो आएगा एरिया उसको डिवाइड बाई 18 कर देना, ठीक है। ईच काउ का हमको एरिया मिल जाएगा, राइट। क्यों, ग्रीन घास फॉर 18 काउज दिया है आपको, गेस ये टोटल आएगा 18 काउज का, हमको ईच काउ का फाइंड करना है, तो विल बी क्या आएगा, जो एरिया है उसको डिवाइड बाय 18 कर देना कि 18 काउज टू ग्रेज, ठीक है। नंबर 4 इज क्लियर। नाउ नंबर 6, an umbrella is made of stitching 10 triangular piece of cloth of two different color है, एक वाइट कलर है, वाइट एंड शेडेड रीजन है, पीस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड नाउ 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20, 50 और 50, एरिया 50। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फाइंड करो हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, कि 10 ट्राइंगुलर के दो है, देखो 10 ट्राइंगुलर पीसीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर है, ईच कलर क्या है बेटा, ईच ट्राइंगल 5 कलर के आ गए, देखो 2 डिफरेंट कलर, इसलिए 5 ट्राइंगुलर हो गए वाइट कलर के और 5 होगा शेडेड रीजन का आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नंबर 6 फाइंड कर रहे हैं, जो आपको ट्राइंगल दिया था बेटा, ट्राइंगुलर रीजन था 20, 50 एंड 50, 20, 50, 50। नाउ सेमी पिरामिड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2, तो एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ
area of one triangular piece of cloth equal to square root s minus a, s minus b and s minus c equal to 60 minus a 20, 60 minus 50 and 60 minus 50. Clear? Equal to square root 60 minus 20 40 is a 10 and now 10. 60 into 40 into 60 into 48 10 into 10 ये तो मिल गया 10 स्क्वायर 6 into 10 4 into 10 ठीक है 6 into 10 4 into 10 into 10 square. Now 6 into 10 equal to square root 10 into 10 10 square into 10 square into 4 means 2 square into 6 सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 into 10 100 देखो 10 into 100 100 into 2 200 root 6 तो क्या आएगा एरिया वन ट्राइंगुलर पीसेस इक्वल टू 200 square root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 square root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? क्या वन ट्राइंगुलर पीस फॉर क्लॉथ का आया. जैसे कितने आपको दिया है, देखो आपको कि 10 दिया है टेक्स्ट बुक में कि 10 ट्राइंगुलर, पर उसमें 2 कलर है, 5 5 आएगा ईच 5 ट्राइंगुलर. कि नाउ एरिया ऑफ क्लॉथ of each color equal to 5 into 200 square root 6 तो 1000 square root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ईच कलर का. राइट, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर 5 into 200 टोटल एरिया कितना है, टोटल आपको कि 10 ट्राइंगुलर है कि ना. एरिया ऑफ ईच कलर रिक्वायर फॉर द अम्ब्रेला इज, अम्ब्रेला के लिए किसका कितना है 10 है ट्राइंगुलर, तो अम्ब्रेला के लिए कितना आएगा, अम्ब्रेला फॉर ईच क्लॉथ इक्वल टू 10 ट्राइंगुलर इनटू 200 स्क्वायर रूट 6 तो नाउ 2000 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. हो गया क्लियर? देख लो स्टेप बाय स्टेप ले क्लियर हो जाए.